आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है। दोस्तों आज हम एक चीज़ करेंगे। मैं एक स्ट्रेटजी आपको शेयर करना चाहूँगा आज, जो बहुत ही काम की है और वो हमेशा काम करती है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। मैं एक ट्रेड लेता हूँ, ये मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया है। लग गया, थोड़ा सा लेट लगा पर लग गया। मैं फिर से ले रहा हूँ एक अच्छी एंट्री के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ट्रेड नीचे के लिए क्यों लिया। एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। वो क्यों है कि अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो हम हमेशा विन करते हैं। ये इसके 99% चांसेस होंगे कि ये रेड बने। क्यों? इसके दो रीज़न हैं। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, आज हम इसके ऊपर ही पूरी वीडियो बनाएंगे। हम ट्रेंड को देख के ही बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करेंगे बस। मैं पहला ट्रेड जीत चुका हूँ, ये मैं जीत गया बस। देखिए ट्रेंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ नीचे की ओर जा रहा है, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडल्स आई थी। हमने यहाँ पर एक रेड के लिए ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो था वो किसका था? डाउन ट्रेंड था, तो हमने डाउन के लिए ट्रेड लिया। अब हमने क्यों लिया? अब आप इसमें देख सकते हो कि जब रेड कैंडल लगातार बनी थी तो उसमें इस रेड कैंडल ने बाउंस अप किया था, और जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब कोई लगातार सारी कैंडलें रेड हो फिर एक कैंडल बाउंस अप कर जाए जैसे कि इसने किया था। देखिए ये जो इधर वाली जो इससे पहली वाली जो कैंडल थी उसकी इसकी क्लोजिंग तो यहाँ हुई है ना, यहाँ पे है ना, उसकी क्लोजिंग तो यहाँ हुई है। फिर अगली वाली जो रेड कैंडल है ये वाली, इसको ओपनिंग यहीं से करनी चाहिए थी ना, इसको ओपनिंग इस ग्रीन लाइन से ही करनी चाहिए थी, जबकि इसने ओपनिंग करी कहाँ से? थोड़ा सा ऊपर से। कहाँ से? यहाँ से। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस ट्रेंड की डायरेक्शन की ओर ही जाते हैं, इसलिए हमने रेड का के लिए ट्रेड लिया और हम उसको विन भी कर गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेटअप तैयार हो रहा है, पर हम आज ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड वाली बात पे टिके रहेंगे और आज हम उसके हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। तो हमारा ये तो विन हो गया, एक विन हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं, ट्रेंड को फॉलो ही करेंगे हम, सिर्फ ट्रेंड को देख के ही। तो देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी एक जैसी कैंडल्स होंगी हम उस डायरेक्शन में ही जाएंगे। रेड आया था, फिरोजी बनी थी, हम इसमें नहीं आएंगे। चेक करेंगे, एंगल्फ कर लिया है, पर एक जोन है वहाँ पे, हम इसको भी नहीं लेंगे। AUD CHF डन। ओके, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन जा सकती है, ये बन भी गई ग्रीन, हम पलट जाते, हम नहीं जाएंगे इसमें। BRL मैं अब के लिए जाऊंगा, मैं तो वो ट्रेड लूँगा। क्यों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड किसका है? यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और एक अप ट्रेंड आया 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक सेलर आया। जब ऐसा हो तो
तो हम अगली कैंडल बायर के लिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एकदम से यहाँ से सारे सेलर्स नहीं आएंगे। जो ट्रेंड था हमारा अप डायरेक्शन में था, तो जैसे ही एक सेलर इसमें घुसा, हमने अप डायरेक्शन के लिए, यानी कि जिस साइड में ट्रेंड जा रहा है, यानी कि अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को देख के हमने अप के लिए ही ट्रेड लिया है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। उम्मीद करता हूँ मैं ये हम जीत जाएंगे। देखते हैं क्या होता है और हम इसको जीत गए। दोस्तों मैंने ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, मैंने सिर्फ ट्रेंड को देखा और घुस गया, है ना। देखिए दोस्तों, पिछला जो हमने ट्रेड लिया था उसमें बाउंस अप कर दिया था उसने, इसलिए हम कंफर्म थे, और इसमें एक सेलर आ गया था, इसलिए हम कंफर्म है कि अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। दोनों में हम विन कर गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमसे एक छोटा सा एक ट्रेड मिस हो गया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे लगातार 4 रेड कैंडल आई है, उसके बाद एक बायर घुसा, यानी कि ट्रेंड क्या था, डाउन का, और उसमें एक बायर आया। तो अगला किस में लेना था हमें, दोबारा से उसी डायरेक्शन में जिस तरफ फ्लो है, यानी कि जिस तरफ ट्रेंड है। तो ये हमसे मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं। जैसे ही मिलता है कोई ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और फिर से हमसे एक ट्रेड मिस हो गया। देखो 1 2 3 4 5 और 6 ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक रेड आई, तो यानी कि ट्रेंड ऊपर की ओर था, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते इस रेड के ऊपर। हमारा ये ट्रेड गलत हो जाता, हम फिर से मार्टिंगल लेते, मार्टिंगल हम विन कर जाते। दोस्तों हम ट्रेड इसमें भी नहीं ले पाए, पर आप ये चीज़ देख रहे हो कि ये स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी काम करती है, ठीक है। अब मैं फिर से देखता हूँ, जैसे ही ट्रेड मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमसे फिर से एक ट्रेड मिस हो गया। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 रेड और 5 रेड, उसके बाद एक बायर आया, उसके बाद फिर से रेड आया, ठीक है। लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारे सेलर्स आए हैं, एक बायर आया, फिर हम सेलर के लिए गए, और हमारा ये गलत हो गया, तो हम मार्टिंगल हमने लिया और हम इसको विन कर गए। आप देख सकते हो, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा करूं तो इसका ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होके सीधा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड डाउन का है। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज काम करती है, पर मैं उसको एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें हम अलग तरह से ट्रेड करते। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड है, ये इसको फॉलो भी कर रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर यहाँ से शुरू होके ये नीचे जा रहा है, तो जब यहाँ पर एक रिजेक्शन आया था, तो दूसरी बार यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला है, यानी कि ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी कर रहा है। ओके, तो हम कहीं और जगह देखते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको एक्सप्लेन। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 सेलर आए। यहाँ एक कंसोलिडेशन जोन था, कहाँ पर, यहाँ स्टैक एरिया था, यहाँ से यहाँ तक। चलो मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको। यहाँ से यहाँ तक एक स्टैक एरिया था, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे की ओर गया। अब जब इसने यहाँ से ब्रेक डाउन लिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ इसने एक डाउन ट्रेंड पकड़ा, तो यहाँ एक बायर घुसा, फ्लो किसका था, डाउन ट्रेंड था, तो हम सेलर के साथ ही जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हम इसको विन कर गए। फिर इसके बाद 1 2 3 रेड कैंडल आई, इसके बाद ग्रीन आई, और फिर से रेड आई। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एंट्री हमेशा अच्छी लेने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ बुलिश एंगल्फिंग के तौर पे अगर ट्रेड लेते हो,
तो आप वहाँ ग्रीन के लिए अगर भी जाते हो तब भी आप विन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक डोजी बनी हुई है। डोजी को अगर अच्छे से एंट्री ली जाए तो चाहे बायर के लिए आप ट्रेड लो, चाहे सेलर के लिए आप ट्रेड लो, आप उसमें जीतोगे ही जीतोगे। ये चीज़ भी थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं एक दो ट्रेड और देखता हूँ, क्योंकि मैं ले नहीं पा रहा हूँ, पर हमें ऐसे ट्रेड बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आपको बताना कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो ये जो ट्रेंड को देखते हुए हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कितना एग्जैक्ट, कितना बढ़िया काम करता है ये हम देख पा रहे होंगे। मैं अभी और थोड़ा देखता हूँ और जैसे ही मिलता आपको। दोस्तों बहुत सारे ट्रेड मिल रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ले नहीं पा रहा हूँ, पर मैं हर एक ट्रेड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपसे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 रेड कैंडल है, 4 रेड कैंडल है, इसके बाद एक ग्रीन आई। हमें किसके लिए लेना था? एक डाउन के लिए। हमारा गलत हो गया, हमने मार्टिन कर लिया और हमने इसको विन कर दिया। फिर से 1 2 3 और 4 रेड कैंडल, एक बायर आया, अगला हमने किसके लिया? सेल, और हम विन कर गए, ठीक है। दोस्तों बहुत सारी ट्रेड है यहाँ पे। ट्रेंड भले ही छोटा हो, पर जब आपको दिखे कि 3 कैंडल या 3 से ज़्यादा कैंडल जब एक साइड की ओर जाती है और उसमें कोई अपोजिट कलर की कैंडल आ जाती है, तो अगला हम उस डायरेक्शन में ही लेंगे, जैसे में कि पिछले ज़्यादातर कैंडल्स थी। जैसे कि यहाँ पर ये रेड थी सारी की सारी, ठीक है, यहाँ सारी रेड थी। हम जैसे ही एक बायर अंदर घुसेगा हम सेल के लिए ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 4-5 जो कैंडल जो आई, 4 कैंडल्स आई हैं सेलर्स की, उसके बाद एक बायर घुसा। बायर के बाद तुरंत हमने सेलर के लिए ही ट्रेड लेना है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्रेंड पकड़ा था, वो था डाउन ट्रेंड, ठीक है। दोस्तों ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड ले रहे हैं। हमारी जो एग्जिट होगी वो 1 मिनट के बाद होगी, यानी कि हम 1 मिनट का ट्रेड लेंगे और वो 1 मिनट के बाद, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर आप चाहो तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। हालांकि मैं 5 मिनट पे भी करता हूँ, पर मैं अभी फ़िलहाल जितनी भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो 1 मिनट में भी काम करती है। फ़र्क इतना है, जब आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा आपके लॉसेस के चांसेस कम होते हैं, आप उसमें एंट्री भी बड़ी अच्छी ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान करें, सिर्फ अपने ट्रेंड को फाइंड आउट करना है और ट्रेड लेना है, आप 90% आप ट्रेड को विन करोगे ही करोगे। और अगर आपने मनी मैनेजमेंट किया है, रिस्क मैनेजमेंट किया है, तो आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे। दैट्स इट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।